व्याख्या में पिछले 4 दिनों में आप लोगों को ये बताया गया हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे सिद्धांत भी है कामनाओं को छोड़ देने मात्र से जीव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा और ऐसे सिद्धांत भी है भगवान की उपासना से ही जीव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो प्रथम सिद्धांत का खंडन 4 दिन में किया गया और अंत में आपको यह बताया गया कि समस्त कामनाओं की जननी माया है और माया भगवान की शक्ति है और शक्ति होने के कारण वो बिना भगवान के सहयोग के हमारे ऊपर जो आधिपत्य जमाए हुए है उसे नहीं हटा तो नहीं जा हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए ऐसा जो कहा गया है कि कामनाओं को छोड़ दो तो काम बन जाए, ये बात ठीक नहीं बैठती। अब दूसरी बात, भगवान की उपासना करने से काम बन जाएगा ऐसा भी शास्त्र में सब कहते हैं। वेद में कहा गया यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कविता यथा प्रकाश उसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, उसी की माया निवृत्ति हो सकती है, उसी को परमानंद की प्राप्ति हो सकती है जो उस सुप्रीम पावर उस भगवान की भक्ति है, उपासना है। और इस प्रकार की भक्ति भगवान के प्रति करे उसी प्रकार की भक्ति गुरु के प्रति भी करे। यथा देवे तथा गुरु, जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही गुरु के प्रति भी हो, तब किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसी बात को गीता वगैरह में भी कहा तमाम भक्त्यागमने आसक्ति और आवेगम द्रष्टुम ज्ञातुम प्रवेशुम च परम तपो, मुझको जानना चाहो या मुझको देखना चाहो या मुझमें लीन होना चाहो, जो मुझमें तुम चाहते हो वो सब केवल उपासना से ही होगा, भक्ति से ही होगा। भक्त्या में गया ग्राह्या,
भागवत जी में कितने ही धर्म कर्म ज्ञान सब कर डालो, इससे काम नहीं बनेगा। अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती और कुछ आगे तो बड़ी बड़ी बात। धर्म सत्यो विद्या तपदात्मिका मद भक्त न सम्यक प्रपुनाति, सम्यक प्रपुनाति न, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। केवल धर्मेण पाप नपायुगत, आप धर्म करेंगे तो पाप तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं नष्ट होगी, पिछला पाप नष्ट हो जाएगा। और पिछले पाप हमारे अनलिमिटेड हैं, अनंत है, इसलिए अनंत काल तक भी अगर हम धर्म का पालन करते रहे तो भी हमारे पाप अनंत बचेंगे। और अगर चलो मान लो कि अनंत काल तक हमने धर्म का पालन किया और हमारे अनंत पाप नष्ट भी हो गए तो भी हमारा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आगे हम फिर पाप करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी किया, जारी किया, मक्कारी किया, डकैती किया, सवा 325 किया, सजा हो गई 2,400 का, तो ठीक है, इस अपराध से तो वो बरी हो गया, जो सजा हो गया। लेकिन इसके आगे फिर वो चोरी करता है, फिर डकैती करता है, फिर आगे अपराध करता है, तो अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं जा सकती धर्म करने की। स्थान निहाल पूजनते तपोदान प्रतारिणी ना धर्मजम तत्नयम। जितने भी यज्ञ दान तप व्रत आदि जो भी साधन है धर्म के, इन सबको करना चाहिए, वेद के अनुसार करना चाहिए, करेक्ट 10%। फिर भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं, तदपि शांति दे गया, वो भगवान की भक्ति से ही हुई। ये भागवत जी कहती आधार करेंगे तो नहीं, आधारो तो प्रमाण। व्यास जी को हर पुराण में एक एक बात को 1000 बार लिखा है, 2-4 शब्द का हेर फेर करके श्लोक बना दिया। गीता ने भी यही किया है, एक बात को सैकड़ों बार कहा है। ये हमारे यहाँ साहित्य में दोष माना जाता है, पुनरुक्ति दोष कहते हैं इसको। एक बात को 2 बार नहीं कहना चाहिए, इसीलिए नियम से विपरीत है। लेकिन शास्त्रों वेदों में बार बार की बात को क्यों कहा जाता है? इसलिए कि पाठक को, श्रोता को वो बात मस्तिष्क में ठीक ठीक भरने में हेल्प मिले, वो पक्का हो। और रामायण बात जानते ही बारी बसे बरु सिकताते बरु तेज, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतई, ये सिद्धांत अभेद। कोई हो आदर्श सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि गोविंद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताई बिनु से स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तो वेद से लेकर रामायण तक वही वेद का एक वाक्य काम दे रहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसी का अनुवाद भागवत में
का गीता में, ऋषि का रामायण में सर्वत्र चला रहा। अर्थात जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, ये दो उपासनाएं करेक्ट हो जाए तभी आप माया को समाप्त कर सकते हैं, तभी कामनाएं जा सकती हैं। वेदों में उपासना के लिए कई शब्द आया है, वेतन शब्द भी आया है। तदेव यहाँ वेतन शब्द आया है, इसका अर्थ भी वही है उपासना। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यानितव्यो में ही यहाँ आत्मा शब्द आया है परमात्मा के लिए। देखिए वेद में कितनी गूढ़ता है कि एक ही मंत्र में नवा अरे सर्वस्व कामाय सर्वमुक्तिगम भवत्या परस्तु कामाय सर्वमुक्तिगम भवति आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो। अर्थात संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सब अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, अपने सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए। आत्मा शब्द है, मैं ये बता रहा हूं, आत्मा सुखामा है। इसलिए आत्मा का ही चिंतन करना है, ध्यान करना है, उपासना करना है। ये दूसरा शब्द जो आया है आत्मा वारे द्रष्टव्य, ये परमात्मा के लिए है। एक ही मंत्र में आत्मा शब्द का जीव और उसी मंत्र में दूसरे आत्मा शब्द का परमात्मा। वेद का एक गांभीर्य, इसीलिए वेद कहता है कि अगर मुझको जानना है तो आकाशवान ही पुरुषो वेद, गुरु की शरण में जाओ तब वेद को तुम समझ सकोगे, वरना वही शब्द है अनेन जीवेन। एक जगह वेद में ब्रह्म का नाम जीव आया, एक जगह वेद में ब्रह्म का नाम आकाश आया है। आकाशादेव सर्वाणि भूतानि, जैसे ब्रह्म से समस्त भूत उत्पन्न होते हैं ऐसे आकाश से माना गया है। एक जगह वेद में प्राण शब्द आया है ब्रह्म के लिए। प्राण ये इंद्रियां होती मटीरियल, इनसे सृष्टि हुई है, लेकिन इन सब का असली अर्थ है ब्रह्म। एक जगह इंद्र शब्द आया है, इंद्र से ही सृष्टि हुई है, उसका अर्थ भी ब्रह्म है। एक जगह सत आया है भगवान का नाम, एक जगह असत आया है भगवान का नाम, एक जगह अव्याकृत आया है भगवान का नाम। अनेक प्रकार के शब्द लिखे हैं, जिसको पढ़कर महान से महान बुद्धिमान भी चक्कर खा जाएगा। बृहस्पति कहां पर किस शब्द का क्या अर्थ है, इसको केवल महापुरुष ही समझ सकता है। भगवान की उपासना, गुरु की उपासना, ये दो चीजें कंपल्सरी बताई गई माया की मुक्ति। लेकिन अद्वैत सिद्धांत वाले कहते हैं ऐसी उपासना कुछ नहीं। फिर क्या करें? ब्रह्मविद ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव, बस जान लो, जान लो। किससे जान लो? किससे जान लो? बुद्धि से। बुद्धि से बुद्धि, बुद्धि का तो प्रकाशक है वो। बुद्धि से कैसे जान लोगे उसको? यस्यामतम तत्समतम वेद चिल्ला रहा है, तो बुद्धि से जानने योग्य नहीं है। और एक मजाक बताए आप लोगों को, बहुत बड़ा मजाक। शंकराचार्य ने कहा कि वेद के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानो, और जब ब्रह्म को जान लो उसके बाद वेद भी मिथ्या।
अच्छा ध्यान दो, वेद के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानना होगा और कोई बात नहीं। ब्रह्म है ये बात भी वेद ही से सिद्ध है। अनेक दर्शन शास्त्र हमारे यहाँ है, 6 दर्शन है। किसी दर्शन ने तो ऐसा कहा कि भगवान है, ये बात हम किस तरह मानते हैं? अनुमान। क्या अनुमान? एक से एक बड़ी चीज संसार में है, जैसे राय, उससे बड़ा वेद, उससे बड़ा और, उससे बड़ा और, उससे बड़ा और पृथ्वी, उससे बड़ा और समुद्र, उससे बड़ा और आकाश। तो सबसे बड़ा कोई एक और होगा, उसका नाम भगवान है। ये लॉजिक, ये तर्क। एक दर्शन शास्त्र स्वीकार करेंगे, तर्क ऐसे होगा। मैं बताऊं, आप बताइए। देखो एक घड़ा बनता है तो उस घड़े में 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक तो सामान और एक बनाने वाला। सामान यानी मिट्टी हो, वो चक्र हो, दंड हो, जो कुम्हार का सामान होता है, वो उपकरण भी हो और कुम्हार भी हो, तब घड़ा बनता है। तो इतना बड़ा संसार रूपी जो खड़ा हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, तो इसका बनाने वाला कुम्हार कोई न कोई अवश्य है। और क्योंकि ये घड़ा कोई महान से महान बुद्धिमान, महान से महान शक्तिमान भी नहीं बना सकता, जब ज्ञान नहीं पा रहा है इसका रहस्य, तो बनाएगा क्या? मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी 4-5 दिन पहले अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर किया कि आकाश गंगा एक और है, और वे कुछ लोग के जो तारे दिखाई पड़ते हैं बहुत सूक्ष्म, एक लकीर थी, अनंत लोक है उसमें, और उस लोक की लाइट आने में खरबों वर्ष लगता है पृथ्वी पर हमारी। अगर एक आदमी की उम्र खरबों वर्ष और लाइट की स्पीड में वो ऊपर को भागे तो भी नहीं पहुंच सकता। इतना बड़ा ये विश्व, तो इतने बड़े विश्व को बड़े विधान के साथ एक आकर्षण में सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, नियमित सब ढंग। ऐसा ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य तो समझ ही नहीं सकता, वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है, बेचारा क्या बनाएगा। एक दर्शन शास्त्र कहता है भाई ये बात भी कुछ मानने की नहीं है, क्या पता कई लोग मिलकर बनाए हो सब। एक कई लोग जैसे वैज्ञानिक मिलकर रॉकेट वगैरह बनाते हैं, ऐसे कई योगी मुनि ऋषि मिल मिला करके बना दिए हो। तो आप बताइए फिर ऐसा है कि ये जो हमारे कर्म है अच्छे बुरे, ये कर्म जड़, आपने जो कुछ कर्म किया इस जन्म में, इसका फल कौन देगा? आपको आपको तो पता नहीं है कि पूर्व जन्म में क्या कर्म किया। और अगर आपको पता भी हो जाए तो आप पूरे कर्म का फल भोगना चाहेंगे नहीं। अगर आपके अंदर में हो जाए तो चाहिए अच्छा भोग लेंगे, बुरा वाला गोल कर देंगे, भाई खाते से काट देंगे उसको आपको। तो अगर आपके अंदर में हो जाएगा तो आप क्यों भोगेंगे? माफ कर लेंगे अपने आप को। तो इन कर्मों का, जड़ कर्मों का फल देने वाला कोई न कोई अवश्य होना चाहिए, वही ईश्वर। क्योंकि हमारे कर्म का फल प्रत्यक्ष है। इस संसार में कोई जलचर है, कोई भूचर है, कोई खेचर है, कोई स्वेदज है, कोई अंडज है, कोई उद्भिज है, कोई जरायुज है। ये अनेक प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीवों की जो विषमता है, फिर मनुष्यों में ही देख लो। मुंदे मुंदे मतिर्भिन्ना मुंदे मुंदे नरस्वती, ये सबके अलग अलग कर्म है। एक आदमी
एक ब्याह, दो ब्याह, चार ब्याह करता है, उसको लड़के ही नहीं मिलता। एक आदमी के इतने लड़के होते जा रहे हैं जो परेशान है, खिला पिला नहीं पाता। एक अंगूठा छाप के पास अरबों रुपया आ रहा है और एक बड़ा आदिल है, वो बेचारा भूखों मर रहा है। ये तमाम वैषम्य में हम संसार में देखते हैं कर्म की थियरी का। तो इन सब का फल देने वाला, इनका हिसाब रखने वाला कोई न कोई अवश्य भगवान होगा। ये अनुमान प्रमाण से हम भगवान को सिद्ध करते हैं। ये 5 दर्शनों की बात मैंने बताया। छठा दर्शन शास्त्र प्रमाण यहाँ वेदांत में। वेदांत कहता है ये सब धर्म हम ये सब नहीं मानते। अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, ये 2 प्रमाण ईश्वर में लागू नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिस प्रमाण से किसी की सिद्धि होती है, उसी प्रमाण से उसकी असिद्धि हो सकती है। जैसे देखिए तौलिया है, ये तौलिया है, क्या प्रमाण? कान पे नहीं मालूम पड़ेगा तौलिया। ये तौलिया है, क्या प्रमाण? मेरे हाथ में तौलिया है, क्या प्रमाण? अब मेरे हाथ में तौलिया है कि नहीं? नहीं, क्या प्रमाण? यानी जिस प्रमाण से तौलिया का होना सिद्ध हुआ, उसी आंख के प्रमाण से तौलिया का न होना सिद्ध होगा। तो क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से वो असिद्ध भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे कि भगवान हमें दिखता नहीं है, कैसे मालूम? दिखता नहीं? अरे तुम बात दिख रहे हो अपने आप को, जो अपने आप को मानते हो। एक दिखने वाली वस्तु, जिस आंख से सारा संसार देखते हो, उस आंख को भी नहीं देख रहे हो। अगर कौन शीशे में देख लेते, ये तो आंख का गोलक है, इसके अंदर जो इंद्रिय है उसको आप शीशे में नहीं देखते। ये कान का एक गोलक है, ये इंद्रिय है, इस इंद्रिय से आप नहीं सुनते, इसके अंदर एक शक्ति है, उससे आप सुनते हैं। इसको देखते हैं आप, वो नहीं दिखाई देती। जब ये इंद्रियां नहीं आपको दिखाई पड़ रही है, तो मन क्या दिखाई पड़ेगा? फिर बुद्धि क्या दिखाई पड़ेगी? फिर आत्मा क्या दिखाई पड़ेगी? फिर क्यों मानते हैं इन सबको आप लोग? तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत छोटा है, उसको बहुत संसार में फेल हो जाता है। अनुमान प्रमाण भी वही काम आता है जहां 2 वस्तुओं का संबंध पहले से ज्ञात हो। जैसे पर्वतों पर हमने धुआं देखा किसी पहाड़ पर, तो धुआं देखकर हमने अनुमान लगाया कि इस पहाड़ में आग लगी है। 100% गारंटी दिखा। क्यों? धुआं दिख रहा। धूमस तत्व तत्वाग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है। और अगर किसी को जवानी हो, ये कोई भोला बच्चा है, उसने आग और धुआं नहीं देखा कभी, उससे कहा जाए कि ये जो निकल रहा है धुआं, ये क्यों निकल रहा है, तो बेचारा नहीं समझेगा, नहीं बताएगा, उत्तर नहीं। तो ये संसार भगवान ने बनाया है, ये हमको पहले से मालूम हो तब तो अनुमान लगाओ। अनुमान कैसे लगाएंगे कि संसार का बनाने वाला भगवान ही है? और हम हिस्ट्री से पढ़ते हैं, इतिहास से पढ़ते हैं, और पुस्तक में तुमने स्वर्ग बना दिया और कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। तो हो सकता है किसी बहुत बड़े तपस्वी योगी ऋषि मुनि या 10-20-50 मिल के बना दिए हो सकता। तो वेदांत कहता है कि देखो, प्रत्यक्षेणानुवृत्ति आवाज
वेदंत वेदेता, जो बात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध न हो, अनुमानक प्रमाण से भी सिद्ध न हो, वो वेद के द्वारा ही सिद्ध होगी। इसलिए आत्मा और परमात्मा आज ये स्पिरिचुअल तत्व जो है ये वेद से ही सिद्ध होगी। यानी ब्रह्म तत्व को वेद के द्वारा सिद्ध किया शंकराचार्य वगैरह ने, उस वेद को मिथ्या करें। केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। वेद भी मिथ्या। अगर वेद मिथ्या तो वेद के ज्ञान से जो ब्रह्म जाना जा सकता है वो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा। अगर वेद मिथ्या तो वेद मिथ्या जन्य ज्ञान से ज्ञेय ब्रह्म भी मिथ्या सिद्ध होगा। ब्रह्म ही नहीं है तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब जगत के लिए सोचो, ये संसार जो दिख रहा है इसको हमारे भारतवर्ष के भी विदेशों में भी बहुत से है मना कल्पनावादी, ये कहते हैं कि ये संसार है वे नहीं, ये हमारे मन ने बनाया। ये मन ने बनाया है, मन कल्पनावाद, सब्जेक्टिव आइडियलिटी। ये मन ने संसार की कल्पना की है। आपके मन ने ऐसी बढ़िया कल्पना कर ली, इतना बढ़िया संसार बन गया, वैज्ञानिक सिस्टमैटिक इतना बढ़िया बना है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों की खोपड़ी फेल हो रही है। एक तिनके की परिभाषा नहीं कर सका अभी तक कोई दुनिया का वैज्ञानिक, एक सिर का बाल नहीं बना सका कोई वैज्ञानिक। एक जानवर गाय घास को खा करके दूध देती है, लेकिन उसी घास से कोई वैज्ञानिक बिना गाय की हेल्प से दूध नहीं बना सका। अरे भाई, गाय घास खा करके दूध देती है आपको, अगर बिना गाय के हम घास से दूध बना दिया करें तो क्या बात है? तो विज्ञान की योग्यता है क्या? बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यही कहा है, अब तक हम लोगों ने यही जाना है कि कुछ भी नहीं जाना। अब तक हम लोगों ने जो कुछ जाना है वो यही जाना है कि कुछ भी नहीं जाना। हमारा ज्ञान इतना अल्प है कि उसको अल्प कहने में भी लज्जा लगती है। तो ये मन की कल्पना है संसार, और अगर मन से संसार बनाया जा सकता है तो मन से मिटाया भी जा सकता है। अगर मन से संसार बनाया जा सकता है तो मन से मिटाया भी जा सकता है। लेकिन क्या कारण है कि एक मकान, एक पेड़, एक पहाड़, एक नदी हजारों वर्ष से वैसे ही बनी है, किसी के मन ने उसको मिटाया नहीं। और बड़े बड़े परमहंस हो गए, ज्ञानी बन गए, उनका तो मन समाप्त हो गया होगा। स्वयं शंकराचार्य का, वो खाना खाते थे शंकराचार्य, भिक्षा मांगते थे, रोटी मांगते थे, जी हाँ, पानी पीते थे, जी हाँ, पृथ्वी पर चलते थे, जी हाँ। उनका संसार क्यों था? अगर मन से बनाया हुआ संसार है और उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उनका संसार समाप्त हो जाना चाहिए। अच्छा छोड़िए, आप लोग गहरी नींद में सोते हैं क्या? वहां मन रहता है? नहीं। तो अविद्या क्यों नहीं समाप्त हो जाती? आप कहते हैं कि ये अविद्या मन की कल्पना है, अज्ञान ये मन का बनाया हुआ है, ये माया शक्ति वक्ति नहीं है भगवान की। तो अगर ये अविद्या जिसे आप कहते हैं, अज्ञान नाम देते हैं, ये मन का विकार है, तो सुसुप्ति अवस्था में तो मन नहीं रहता,
गहरी नींद में सपना भी नहीं देखते आप, उस समय अविद्या की निवृत्ति क्यों नहीं हो जाती? अगर आप कहे हो जाती है, कहाँ रहती है अविद्या? तो अविद्या नहीं रहती तो फिर सुसुप्ति अवस्था में आप ब्रह्म बन गए, फिर और बन गए, फिर ज्ञान पर कैसे अज्ञान में अधिकार कर दीजिए? तो हमेशा के लिए ब्रह्म बन गए। ऐसा ब्रह्म थोड़े को इतना करता है, 2 घंटे को ब्रह्म बन गए, उसके बाद फिर ज्ञान में अधिकार कर लिया, फिर रात को सोए फिर ब्रह्म बन गए, सवेरे उठे तो फिर अज्ञानी हो गए। ऐसा कैसा ज्ञान? और अगर ऐसा कोई ज्ञान है तो ऐसे ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न क्यों करेगा? ये तो करेगी स्नान से बदतर है, नहाया और भूल में लौट गया। तो ये मन का बनाया हुआ संसार में वे कहते हैं अद्वैती लोग कि अहम मिट जाता है, मैं रहता ही नहीं, मैं नहीं रहता, मैं। अरे मैं नहीं रहेगा और कहता है मैं नहीं रहेगा। ये जो शब्द बोला जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, प्रेम गति अतिशा नहीं, यादें बुरी न समाज। जिस मैं की बुराई की जा रही है सब जगह संतों ने किया है, ये मैं आत्मा नहीं है, ये मैं अहम भाव है, अहंकार कहते हैं। इस अहंकार को मैं के नाम से पुकारा जाता है, वो निंदनीय है। आत्मा रूपी मैं तो रहेगा ही सदा। अभिमान जाई जन घोरे रघुपति पति घोरे, मैं के आगे और जुड़ गया है सेवक हो। भगवान प्रभु भगवान दक्षिणे तस्मै स्त्रिया हनुमान जी ने कहा मुक्ति को नहीं चाहता महाराज, जिसमें मैं दास हूँ ये मिट करके केवल मैं बचे। और शंकराचार्य आदि कहते हैं मैं भी नहीं बचता, यही वो समवलीयन के यही ब्रह्म बनकर लीन हो जाता है, मैं नहीं रहता। और जब वेद कहता है वामदेव अहम मनुरभवम सूर्यश्च, ये वामदेव वगैरह बड़े बड़े परमहंस ब्रह्मज्ञानी वो बता रहे हैं अहम मनुरभवम अहम सूर्यश्च। सब इंद्रिय मन बुद्धि साथ चाहते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, ये साथ रहेंगे, माइक न रहेंगे, दिव्य बन जाएंगे, लेकिन रहेंगे सब स्वराट भवती। वेद कहता है सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवती, वेद कहता है सयति पितृलोक कामो भवती संकल्पादेवास्तुपितरस्तमुत्तिष्ठन्ति, सयति मातृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्तमातरस्तमुत्तिष्ठन्ति, सयति भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्तभ्रातरस्तमुत्तिष्ठन्ति, सयति पतिलोक कामो भवति संकल्पादेवास्तसखारस्तमुत्तिष्ठन्ति, सयति सखिलोक कामो भवति संकल्पादेवास्तसखायस्तमुत्तिष्ठन्ति, सयति स्त्रीलोक कामो भवति संकल्पादेवास स्त्रियस्तमुत्तिष्ठन्ति, यं यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति। वेद कहता है अर्थात मुक्त होने के बाद चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, सबके साथ इंद्रिय मन बुद्धि रहेंगे। वो सत्य संकल्प वगैरह जो 8 गुण मैंने बताए थे, वो जीवात्मा के नेचुरल गुण है, वो उसके पास आ जाते हैं। एक वेद मंत्र है परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। देखो इस वेद मंत्र में कितनी चालाकी है, यानी जीव मुक्त होकर के माया से उत्तीर्ण होकर के ज्ञानी लोग भक्त लोग स्वेन रूपेण
न अभिनिष्पत्यते स्वेन रूपेण, अपने रूप से, अपने स्वरूप से, अपने स्वरूप से परमानंद प्राप्त करते हैं। स्वेन रूपेण, ब्रह्म रूपेण नहीं। इसीलिए सोचते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थिता, वेद कहता है ब्रह्म के साथ वो आत्मा ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। इसलिए रसत्वं हेवायं लब्ध्वा नंदी भवति, नंदो भवति नहीं कहा वेद में, आनंद नहीं बन जाता, आनंदी भवति, आनंद का अनुभव करता है। अगर वो पर्सनैलिटी ही नहीं रहेगी, अहम ही नहीं रहेगा, तो अनुभव नहीं करेगा। और ये जो कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है, इसको तो बड़े सरल शब्दों में खंडन कर दिया है वेद ने भी, वेदांत ने भी। मैंने बहुत बार आपको समझाया है एक प्रकार से आज की समझ। एक वेदवंत है, तस्मात् वाय तस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो, आनंदमया, और अंतर आत्मा आनंदमया। ये विज्ञानमय शब्द आया है। तो शंकराचार्य इसका अर्थ करते हैं विज्ञान माने बुद्धि, और विज्ञानमय बुद्धि से अलग एक और आत्मा है, वो आनंदमय है, यही जीव। लेकिन ऐसा नहीं, आज जगत रामानुजाचार्य, का आचार्य, मतलब आचार्य, तमाम आचार्यों ने अर्थ किया कि देखो वेद में एक मंत्र है विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान यज्ञ करता है, तो विज्ञान का यहाँ जीव लिया गया है। तो ये विज्ञान मयात्म्य मय शब्द जो है ये प्राचुर्य अर्थ में मय प्रत्यय हुआ है, और अन्नमय वगैरह में विकार अर्थ में मय प्रत्यय हुआ है। यही तो वेद का गांभीर्य है। भगवान को आनंदमय भी कहते हैं और केवल आनंद भी कहते हैं। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्मो, देखिए आनंदम ब्रह्मो, खाली आनंद कह दिया, आनंदो ब्रह्मेति विजानात्, केवल आनंद कह दिया। रसो वैसा, केवल आनंद कह दिया। प्राण्या वो हेवान्या यदेश आकाश आनंदो नस्या, देखो आनंद कह दिया। तो जैसे आनंद सबसे प्रमुख गुण है ब्रह्म का, इसलिए उसको आनंद ही बोल देते हैं, आनंद माने ब्रह्म। इसी प्रकार ज्ञान प्रमुख जीवात्मा को बोल देते हैं विज्ञान। विज्ञान मय कहो चाहे विज्ञान कहो, दोनों का अर्थ जीवात्मा। चाहे आनंद कहो चाहे आनंदमय कहो, दोनों का अर्थ परमात्मा। इसीलिए ब्रह्म सूत्र है एक वेदांत में, आनंदमयो ध्यासात्। ये वेद व्यास ने उसको डिटेल में व्याख्या करके बताया कि वेद में जो आया है तस्मात् वाय तस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतरात्मा आनंदमया, यहाँ विज्ञान शब्द जो है ये आत्मा के लिए आया है, आत्मा से पृथक है परमात्मा। इसीलिए वेद कहता है पृथगात्मानं प्रेरितारञ्चमत्वा ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। डबल दो भोक्ता है, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। छाया तपौ, ये अंतर, छाया तपौ ब्रह्म विदो बदंती। एक अंधकार स्वरूप है, एक प्रकाश स्वरूप है, ये दो है। अंधकार स्वरूप जो है जीव है, प्रकाश स्वरूप जो है ब्रह्म है।
इसी को फिर कहा है बेटे द्वाद पर्णा संध्या सखाया समानम वृक्षम परिकष्ट जाते तयोरन्य परम स्वाद वाक्यनन्यो विचारती। दो पर्सनैलिटी हमारे हृदय में रहती है, एक तो कर्म करती है उसका फल भोगती है, और दूसरी सत्ता जो परमात्मा है वो अन्यो निरन्यो भी बने न भूलो, वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं खाती पीती, लेकिन बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है, इतनी बलवान है, पर्वता भयंते पर्वत भी कांपते हैं उसके डर से। इतना बलवान है। तो शंकराचार्य का यह सिद्धांत की उपासना की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो उन्होंने भाष्यों में लिखा है कि मन से सोचो और बस ये अविद्या ये अज्ञान चला जाएगा और तुम पूर्णता हो जाओगे, आनंद स्वरूप हो जाओगे। ये 100% गलत। और आगे आपको बताएं, उन्हीं शंकराचार्य ने फिर लिखा आगे चल करके, जब अकल आ गई थी ठीक, तद अनुग्रह तेरे विद्या ने मोक्ष सिद्धि भक्त भगवान की कृपा के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आ गए रास्ते पर ईश्वरानुग्रह देशा। अब भगवान की कृपा को आप बनाने लगे। ये आत्मज्ञान जो होता है ये भगवान की कृपा से ही होता है, ही लगा दिया शंकराचार्य ने। हेतु के बिना ही वो एव लगा दिया ही, बिना भगवान की कृपा के भगवत ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा के लिए आप प्रयत्न कीजिए और पाइए क्या? ब्रह्म ज्ञान। मैंने आपको बताया था, आप भूले न होंगे कि ब्रह्म और भगवान में यही अंतर है कि भगवान में सब स्वरूप शक्तियों का विकास है और ब्रह्म में स्वरूप शक्तियों का विकास नहीं। बस इतना फर्क है। ब्रह्म उस बीज के समान है जो बोरे में बंद है साल भर से, और भगवान उस बीज के समान है जो खेत में डाल देने पर वृक्ष और उसके फल फूल सहित शुरुआत बन जाता है। तो ब्रह्म को कुछ कर सकता नहीं। ब्रह्म की जो परिभाषा है उसके अनुसार वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्वरूप शक्तियों का विकास नहीं होता। इसलिए वो निर्गुण निर्विशेष निराकार निर्लेप अकर्ता, अरे उसका लक्षण भी नहीं है। यहां तक कह दिया अलक्षणम अदृष्ट व्यवहार मद्राह्य मलक्षणम छोड़ दो, उसका लक्षण भी नहीं। यदि कोई पूछे कि हमारे ब्रह्म का क्या लक्षण है, अलक्षणम लक्षणम, मेरे ब्रह्म का लक्षण है अलक्षण। उनसे पूछा जाता है ये अविद्या जो आप कहते हैं ब्रह्म अविद्या के अंदर में हो गया, उसी को लोग जीव कहते हैं। ये अविद्या कहाँ से आई, कब आई, क्यों आई, कैसे आई? निर्वचनीयम, ये बताया नहीं जा सकता। सब बात बताई नहीं जा सकती। और मन से सोच लो तो सब अविद्या चली जाए। अगर मन से दूसरे से चली जाए तो फिर आप ये क्यों लिखते हैं तो दूसरा भगवान की कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान भी होगा, वहां भी भगवान की आवश्यकता है। क्यों? ज्ञान ब्रह्म कुछ करता नहीं तो कृपा कैसे करेगा? अरे वो कुछ नहीं करता तो कृपा कैसे करेगा? अगर कोई व्यक्ति कुछ करे तो उसमें कृपा भी हो सकती है, कोप भी हो सकता है, न्याय भी हो सकता है। और जब
कोई पर्सनैलिटी कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसी पोजीशन में है। जैसे मान लो कोई बेहोश, जो बेहोश, अब वो कुछ कर ही नहीं सकता, न दुश्मनी कर सकता है, न दोस्ती कर सकता है, न कृपा कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्म तो उस मूर्छित अवस्था के समान है जिसमें कोई फर्क न हो। लेकिन कोई फर्क नहीं होगा तो कृपा कैसे करे, और कृपा छोड़ दो कोई इच्छा कैसे करे। ईक्षते ना शब्दम इच्छांत चक्रे तदैक्षत आदि जो वेद मंत्र है कि उसने संकल्प किया और दृष्टि हुई, तो संकल्प कहां से आ गया? ये संकल्प शक्ति है, शक्ति रही तो आप शक्ति मानते नहीं। फिर कैसे संसार बनाए? तो कहते संसार मन से बन गया। तो सब लोगों ने अपने मन से ये कहीं सा संसार बनाया। क्या बात है? एक पेड़ जो आप सामने देख रहे हैं, उस पेड़ को सबने अपने अपने मन से एक सा बनाया। उतना ही बड़ा ये सबके मनों में एक सा ही बनाया। एक गप होती है सीमा, लेकिन ऐसी गप जो इसकी सीमा न हो सके, इतना बड़ा संसार मन से बना। और फिर वही शंकराचार्य शास्त्र में लिखते हैं, कनिदम जगत देवगम धर्म यक्ष रक्षा प्रतिष्ठाचार्य लक्षण। ये जो इतना विलक्षण जगत है, ये कोई भी नहीं बना सकता। गृह प्रासाद रथ शयना सनाधिपत अनुमान प्रमाण भी मानने लग गए। शंकराचार्य का भाष्य होगा कि जैसे किसी कुर्सी में खाट से बनाने में कोई बढ़ई आवश्यक है, कंपलसरी है, ऐसे ही इतने विचित्र जगत के बनाने वाला कोई भगवान अवश्य है, ये मानना हो। इस अनुमान प्रमाण को मान लिया वेद के अलावा। आप लोग कहेंगे आप तो शंकराचार्य के पीछे हाथ धो के पड़ गए। अरे भाई मैं तो बात बता रहा हूँ केवल, कहीं आप लोगों को कोई ऐसे अड़े बहरे कोई सन्यासी बाबा मिल गए और उन्होंने कहा क्या तुम भगवान की भक्ति रुक्ति करते हो, सोचो बस सोचो 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 मैं ब्रह्म हूँ, काम बन जाए। और तुमने सोचा कि रोना धोना है, तमाम महाराज जी बताते हैं सिर बच्चा है, अपने को सोचो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का बाप हूँ। अरे सोचने में क्या बिगड़ता है? ये गुरु की भक्ति भी करो, भगवान की भक्ति भी करो, और जैसी भगवान की भक्ति वैसी ही गुरु की भक्ति, यथा देवे तथा गुरु। ये डबल मुसीबत। एक शायर ने कहा तुम्हें चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को मैं चाहूं। डबल मुसीबत। तुम्हें चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को मैं चाहूं, मुझे दिल भेज दो ये सौदा फट नहीं सकता। एक हो तो उसको निभा ले। तुम्हारे गुरु जी के प्रति अपराध हो जाए तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाए, तुम्हारे प्रति अपराध हो जाए तो गुरु जी का मूड ऑफ हो जाए, बड़ी मुसीबत है। गुरु जी कहते हैं श्याम सुंदर हमारे प्राण है, श्याम सुंदर कहते हैं भक्त तो मेरा प्राण प्रिय है। अजीब मुसीबत है, दोनों के लिए इस प्रकार दीवाने हैं। इन सब बातचीत अथवा मानसिक अथवा बौद्धिक चिंतन वगैरह से काम नहीं बन रहा। वेद से लेकर रामायण का सिद्धांत आपको बताया गया कि माया शक्ति है और उसका शक्तिमान भगवान है। बिना उसकी कृपा के माया निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए कामनाएं भी नहीं जा सकती। सीधी सीधी बात। इसलिए उपासना या भक्ति या जो कुछ शब्द बोल दो उसके लिए वो हमको करना है।
अब उपासना क्या है, भक्ति क्या है, अभी विचार करना होगा ना। भगवान की भक्ति से भगवान मिलेंगे या कृपा करेंगे, ये बात को हम अनंत काल से जान रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्ति है क्या भलाए और वो कैसे की जाएगी, यही गड़बड़ है। जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु अर्चनम, पाद सेवनम, ये तमाम भक्ति बताया है आचार्य ने। नवधा भक्ति, एकादशा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, 11 प्रकार की भक्ति, 16 प्रकार की भक्ति, 21 प्रकार की भक्ति, 32 प्रकार की भक्ति, ये सब लिखी है शास्त्रों में। और सब अलग अलग ढंग से लिखी, तुलसीदास ने भी लिखा है भक्ति अलग ढंग, उसकी भक्ति अलग है सबसे। ये नौधा भक्ति जो भागवत में है उससे अलग है। मुस्लिम सरस्वती ने लिखा है उसकी भी अलग है, 11 प्रकार की। तो जितनी भक्तियां ये तमाम लिखी हुई है शास्त्रों में, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं और आप क्लियर कर देते हैं आप लोग को। ये जो भक्तियां हैं इनमें एक में तो इंद्रियों का वर्ग है। श्रवणम एक भक्ति है, श्रवणम सुना, क्या सुना, भगवान को सुना, भगवान का नाम, उनका गुण, उनका विचार, विधान, उनके सब विषय भगवान का है, वो सुना, नौधा भक्ति होने लगी। देखा, चारों धाम गए, मंदिरों में गए, बाकी बिहारी, गोपड़ा बिहारी, सब जगह पे गए, ये इंद्रियों को देख से देखा, भक्ति हो गई। पैर से चले, दंडवत प्रणाम किया, मेरी भक्ति। प्रणाम करना भी भक्ति। जितनी इंद्रियों की भक्ति है हम इसको भक्ति मानते हैं, बस यही मेन गलती है। उपासना माने कामना, बस हमारी भाषा में समझो, उपासना शब्द का अर्थ है पास जाना, का हिंदी अर्थ है। उप माने पास, आसना माने जाना, पास जाना, संसार के पास जाना या भगवान के पास जाना, तीसरी कोई जगह नहीं। अगर कहो तीसरी जगह जीव, अरे वो तो जाने वाला ही है, लेकिन जिस जिस के पास जाना है वो 2 पदार्थ है, एक ईश्वर, एक माया। तो माया जगत में माया जड़ पदार्थ या मायाधीन जीव, ये सब आ गए। मायाधीन जीव में अटैचमेंट हो या माइक वस्तु, जड़ वस्तु में अटैचमेंट हो। संसार में हम माँ बाप से, बेटे से, स्त्री से, पति से प्यार करते हैं, गाय भैंस गाय से प्यार करते हैं, चेतन है, और जड़ वस्तु से भी प्यार करते हैं, रसगुल्ला वगैरह। तो माइक चैतन्य या माइक जड़, इन वस्तुओं के पास जाना, इसका नाम माइक उपासना। और भगवान के पास जाना, इसका नाम भगवान की उपासना। तो जाना माने क्या? जाना माने पैर से जाना नहीं। पैर से तो आप सब जगह जाते हैं, लेकिन उपासना आप कितने की करते हैं? उपासना एक स्त्री होगी, एक माँ होगी, एक बाप होगा, तो 4 बच्चे होंगे, तो भाई बहन होंगे, उसमें भी किसी में 90% अटैचमेंट, किसी में 80%, किसी में 10%, वहां भी अंतर। एक 10-20 में आपकी उपासना हो रही है।
और बाकी लोगों में जाते हैं आप उनके पास। अरे कितने लोगों के पास, एक व्यापारी के पास दिन भर कितने आदमी आते हैं और सबका स्वागत करता है, आइए आइए देखिए। एक वकील, एक डॉक्टर कितने लोगों को स्वागत करता है। तो जाते तो है, मिलते तो है, लेकिन वो उपासना नहीं करते। उपासना तो उन्हीं 10-20 में है, उसके अपने माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, उसी चक्कर में है। बाकी के पास जाते हैं। शरीर से पास जाना ये उपासना नहीं है। संसार में भी उपासना माने जहां मन का अटैचमेंट हो। बस एक बात, चेतक कल्वस्त बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम बापुक्ते। माइक क्षेत्र में मन का अटैचमेंट हो उसको हम कामना बोलते हैं। ईश्वरीय क्षेत्र में मन का अटैचमेंट हो उसको हम उपासना बोलते हैं। आपकी इच्छा है ऐसा पूछिए, तो उल्टा बोल दीजिए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हम संसार के उपासक हैं, हम भगवान की कामना करते हैं, ऐसा बोल दीजिए, ये भी सही है, गलत नहीं है। भगवान ने गोपियों के लिए कहा नत्तामा रमणो बला। गोपियां मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो मत कामा थी। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, सबकी कामना मुझ में बना ली। तो कामना कह दिया, काम नहीं कहे। भगवान की कामना, संसार की उपासना, ऐसा बोलो। यानी वो दोनों का मतलब एक है, मन का अटैचमेंट होगा। सीधा मन की आसक्ति। मन की आसक्ति माने मन को अच्छा लगे, मन को भाए। कितना भाए? इतना भाए कि उसके बिना रहा न जाए। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहिणी। लैला मजनू का मेरे कण तोड़ दिया जाए, ऐसा अटैचमेंट हो। चित देखो कित श्याममयी है, ऐसी स्थिति हो जाए। बाद में वह सर्वविधि समात्मा दुर्लभ। एक बार आपको यहां पहुंचना पड़ेगा। फिर जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद चाहे आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य कीजिए, बड़े सभ्य बन करके। जो प्रहलाद, अम्बरीश बड़े बड़े सम्राट, करोड़ों वर्ष संपूर्ण संसार के सम्राट बनकर रहे, लेकिन ये योग माया की शक्ति से ऐसा किया हुआ। पहले आप नहीं कर सकते। पहले आप संसार से बचिए, विरक्त होइए, वस्तु से भी बचिए, एटमॉस्फियर से भी बचिए, और बच करके पहले अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए, फिर संसार को चैलेंज कर लीजिए। जैसे दूध है, दूध में पहले आप पानी मिला देंगे तो वो एक हो जाएगा, लेकिन अगर दूध का दही बनाकर बच कर मक्खन निकाल ले, फिर पानी में डाल दे और चैलेंज कर दे, मिस्टर पानी आप मिलाओ अपने अंदर मक्खन को, अब वो नहीं मिला। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहास में आप पढ़ते हैं, भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद प्रहलाद ने क्या किया। ये कैसी भगवत प्राप्ति है? उनको ब्याह की इच्छा बन गई और बच्चे भी उनके हुए और युद्ध भी किया, और युद्ध भी किया, राज्य किया। राज्य में सभी कुछ करना पड़ता है। अरे करोड़ों खून खर्चा करने पड़ते हैं। हनुमान जी ने किया, अर्जुन जी ने किया, बड़े बड़े जो अवतारी संत है इन लोगों ने किया, लेकिन वे लोग माया के अंदर में होकर वर्क नहीं करते, वे माया को अंदर में करके वर्क करते।
कितना दान कर, थोड़ा दान करे। तो आपको अभी संसार से बचना है और बाद में फिर आप बोलेंगे संसार सत्य है, तो गड़बड़ क्या है? क्यों? इसलिए कि कुमार राम चरण रत्न विगत काम मग क्रोध, तो निज प्रभु मय देख ही जगत, और श्री राम मय सब जग जानी। अब गड़बड़ खत्म। जड़ के तन गुण दोषमय विश्व की न करतारो, असंत हंस गुण नहीं पाय परिहरि बारी विकार। ये हंस की बुद्धि ये मायातीत होने पर आएगी। अभी तो आप बह जाएंगे, अभी आपको कुसंग से बचना है। कोई भगवान या संत या भक्ति इन तीन के खिलाफ कोई बात बोलने लगे, या तो अपने कान बंद कर लो या उसकी जीभ निकाल लो, यानी वहां से भाग जाओ। रात ने कहा जीभ काट लो, ऐसा मत करना भाई। मैं तुलसीदास से सहमत नहीं हूँ इस बारे में। नहीं मुकदमा चल जाए क्रिमिनल, लेकिन अपने को हमेशा बचाए रखना है। ये दावा नहीं करना है कि कृष्ण के खिलाफ बोल रहा है, बोले हमारा क्या बिगड़ता है, हम तो जानते हैं इसे कृष्ण धर्म है। ये हमारे गुरु के खिलाफ बोल रहा है, सुनो अपना क्या बिगड़ेगा, ऐसा कभी स्वप्न में न सोचना। ये मदारी के पास दवा है, मंत्र है, इसलिए वो सांपों से खेलता है। तुम्हारे पास वो बल नहीं है, काट लेगा सांप, फिर वो 100 हो जाओ। चंदन विष व्याप नहीं लिपटे रात भुजंग। उस अवस्था में पहुंच जाओगे तो ठीक है। तो हाँ, आपको मैंने 2 बात बताई, एक इंद्रियों की उपासना, प्योर इंद्रियों की, केवल इंद्रियों के द्वारा, और एक केवल मन के द्वारा, और तीसरी मन प्लस इंद्रियों के द्वारा। तो मेन मन है, मन से आपका प्यार हो जाए, इंद्रियां साथ रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी। इसलिए हमने 2 भाग में बांटा कि केवल इंद्रियों की उपासना और केवल मन की उपासना। अब अगर मन का अटैचमेंट है तो इंद्रियां नेचुरल चली जाएंगी, आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा। तो एक सेठ जी थे, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे। सेठानी जी बहुत परेशान थी, बहुत समझाया करती थी, पंडितों को बुलाया करती थी, उनको समझाओ। किसी प्रकार वो तैयार नहीं हुई। एक तो सपने में सोते में करवट लेते समय राम कह दिया, और बीवी बगल में सो रही थी, सुन लिया। वो बड़ी थी, सवेरे उठ करके उसने रात ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और हलवा पूरी खीर बनने लगी। तो सेठ जी ने कहा आज क्या बात है भाई, ने पूर्णमासी है, ने एकादशी है, ने कोई जन्माष्टमी है, ने रामनवमी है, ये काहे का फंक्शन हो रहा है? बीवी से पूछते, निगारे आज तो सबसे बड़ा त्योहार है। क्या? बहुत डांटने पर बताया, तुमने आज सोते समय राम कहा। आज राम मेरे हृदय से मुख द्वारा बाहर निकल गए, तत्काल शरीर छोड़ दिया। इतना बड़ा संत था। अब उसकी उपासना का यही तरीका था कि राम शब्द को बाहर मत फेंको, भीतर ही भीतर लो, भीतर ही भीतर प्यार करो।
उपासना के बड़े अड़बंके ढंग होते, बहुत से ढंग हम आपको बताएं संतों के, वहां के बड़े बड़े ढंग से लोग उपासना करते हैं भगवान। इसीलिए शास्त्रों ने आदेश दे दिया है, ये केन प्रकारेण मना कृष्ण विषय, जिस प्रकार से तुमको पसंद हो उस प्रकार अपने मन का श्री कृष्ण में करो। प्रकार तुम्हारे अंदर में, हम तुमको बंधन नहीं देते, इसी प्रकार से करना, यही नाम लेना, अब ऐसे ही करना, ऐसे ही बैठना, सब। चित्रकूट में मैं एक बार गया था, लड़कपन में ऐसे खप सवार हो गया था, चला गया था जंगलों, बहुत जंगल, यहाँ शेर चीते रहते हैं दरभंगा आश्रम के आगे। एक बाबा जी को मैंने देखा, एक कुत्ता कंकाल लेकर के अपने सिर के बाल को बिना तेल में जंगल में पेड़ के नीचे और कुत्ता शीशा सामने रख के बाल काटे। मैं पीछे खड़ा होकर के देखा और कुछ देर देख करके हाँ फिर 15-20 मिनट नाटक देखने के बाद मैं सामने गया। हमने कहा बाबा जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि प्रियतम आते होंगे तो हमने कहा कंगी उंगी कर ले, नहीं तो लोग आएंगे तो ऐसे बिखरे बाल देख के लौट जाएंगे। इसीलिए कंगी वंगी कर रहा था, लेकिन वो बाल सुलझते ही नहीं, कंघा भी टूट गया है और तेल यहाँ है नहीं, तो इसलिए दुख होता है कि कहीं वो आके लौट में जाए। बताओ यदि कोई शास्त्र विचार तरीका उपासना अपना अपना भाव है, अपना अपना विचार है, जिसका जैसे हिसाब बैठे बैठाओ उनमें मन का लगाव करो। बस सीधी सी बात ये है, तो मन का लगाव करना यही उपासना है। बाकी बातों के चक्कर में न पड़ो, कहीं कुछ भी लिखा हो आप भुला दो। गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है कि गुरु के वाक्य के अलावा अगर तुमको भगवान भी कुछ बोलने आवे मत सुनो, किसी की मत सुनो। एक जगह पे लिखा है ख्याल करो। अच्छा अगर लिखा है और तुम उसका सही अर्थ जानते हो यही है, तो फिर तुम ले तो रहे हो, कहीं मंगल हो रहा, बहुदिश मंगल बता रहे हैं, एक दिशा में भी मंगल हो जाए, चलो पूरब की तरफ ही हो जाए कम से कम, कहीं कुछ हो रहा है। संसार की आसक्ति बढ़ती जा रही है और फिर भगवान का नाम तो सभी अक्षर है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म आ ब्रह्म, सब वेद कह रहा है, का खा गा सब भगवान के नाम है, आ ई ऊ सब भगवान के नाम है। तो हम लोग जितने भी शब्द बोलते हैं सब भगवान के नाम पे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अरे यशोदा मैया ने लाला कहा अपने बेटे को, हम भी अपने बेटे को लल्लू पप्पू कुछ कहते हैं, सब भगवान के नाम है। और रूप सब भगवान के रूप भी है। हम अपने बेटे का ध्यान करते हैं जी, तो क्या हमारे बेटे के रूप में भगवान नहीं बन सकते? सब रूप बन सकते हैं, अनंत नाम रूप है, भगवान की भक्ति तो करी रहे। आपको एक मूर्खा अल्पज्ञा स्त्री की बात बताए। उसने कहीं ब्रह्म ज्ञान सुना, अद्वैत शंकराचार्य, और उल्टा हो गई। किसी संसारी पुरुष से प्यार किया और जब उसकी बदनामी शुरू हुई तो उसने एक श्लोक बनाया, ब्रह्मेति
सर्वमिति वेद विदो वदन्ति। बड़े बड़े वेद के वेदता बताते हैं सब ब्रह्म है। ब्रह्मेति सर्वमिति वेद विदो वदन्ति तस्मान्नमे सति परापर भेद बुद्धि। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भेद बुद्धि को मिटाना है। ये तो वेद कह रहा है सब ब्रह्म है, सर्वम खंडितम ब्रह्म, वेद मंत्र है। इसलिए जैसे अपने पति में मेरा प्यार है, वैसे चार पति में भी मेरा प्यार है, क्योंकि पढ़ाया तो यही नहीं सब ब्रह्म। तो व्यर्थम ये मूर्ख लोग हैं जो हमको कहते हैं तू आदती है, तू लता है, जो कि सही ब्रह्म है। वो अल्प ज्ञान वालों का सर्वनाश ऐसे होता है। सर्वम खंडितम ब्रह्म का अर्थ न समझ करके और वो पुलता हो गई और वेद मंत्र कोट कर रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पुलता क्यों कहते हो, कि आदमी क्यों कहते हो, तो ब्रह्म ही तो है। ऐसे ही हम लोग उपासना का ठीक अर्थ न समझ करके इंद्रियों हंसते मध्य मध्य। एक देवी जी अभी आई थी हमारे यहाँ सत्संग में, एक दो दिन पीछे कलकत्ता की कोई शिखानी वृंदावन से होके आई थी। वो माला में हाथ चलता जा रहा था, महाराज जी आपके दर्शन की बहुत मुझे इच्छा थी, तो आपका दर्शन हो गया। हैबिट हो गई है, चलता रहता है, बातें होती रहती है, वो उंगली नहीं बंद रह सकती। महात्मा लोग एक टाइम जरूर है, मन का छाड़ दे, मन का फेर, इससे काम नहीं बनेगा। कंठी पहन लिया, योगी ने दिया, तो कबीर दास ने कहा कंठी बांधे हरि मिले तो बंदा बांधे कुंडा। अगर कंठी और तिलक और कपड़ा लगाने से काम बन जाए तो फिर क्या बात है। ये तो मीटों का काम है लगभग का। ये अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्म की इतनी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस करने की बात तो कौन करे, क्यों करे। तो इंद्रियों से ये सब काम नहीं होगा। और ये महापुरुष लोग कहते हैं तुलसी के कहती निकसत पाप पहाड़, सब पाप चले गए, मां दरवाजा बंद, अब नहीं आएंगे लोग। ये उन महापुरुषों के क्लास से बिल्कुल ठीक, वो अपने क्लास के अनुसार कह रहे हैं। उनके राम में राम का पूर्ण अनुभव है, उनके लिए बिल्कुल ठीक बात। लेकिन तुम अभी उस नाम के महत्व को नहीं समझे, यानी नाम में तुमने नामी को नहीं माना। अगर नाम में नामी को मान लेते तो अगर तुमको कह दिया जाए कि परसों सवेरे और मसूरी के सेवा कुंज में श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, जिसको जिसको चलना हो सब लोग चलना, अगर कृपालु ही कह दे तुम सब के सब चल दोगे, विश्वास। लेकिन जिस श्री कृष्ण का तुम नाम लेते हो यहाँ मंदिर में बैठ के, उस श्री कृष्ण के नाम में और सेवा कुंज में जो त्रिभंगी लाल खड़े दिखाई पड़ेंगे उनमें अंतर क्या?
अरे भाई ऐसा क्यों नहीं, वो भगवान है, ये खाली नाम है। हाँ, इसका मतलब ये कि तुमने समझा नहीं। निज सर्वशक्ति तत्प्रार्थिता नियमित स्मरणे लगाला। भगवान के नाम में भगवान बैठा हुआ है, संसार के नाम में संसार नहीं बैठा रहता, लेकिन भगवान के नाम में भगवान बैठा रहता है। उसकी सारी शक्तियां सर्व शक्ति, एक दो शक्ति नहीं। तो ये तो ऐसा है कि जब प्यार बढ़ेगा, जितना जितना प्यार बढ़ेगा उतने उतने नाम निष्ठा आपकी बढ़ेगी, उतना ही बड़ा महत्व आप बोलेंगे। एक बार राम कह दो काम बन जाए जी, 1000 बात की जरूरत नहीं है। नाम सुमिरत एक बारा उतर ही भाव सिंधु पारा। तब बोलने की जरूरत भी नहीं, मन से स्मरण करो काम बन जाए। तो मेन पॉइंट मन है, मन का लगाव होना भगवान में, इसी का नाम उपासना। लेकिन मन का लगाव कैसे हो, किस तरह से हो, किस प्रकार का हो, इत्यादि गंभीर विषय कल बोलिए। वृंदावन